हमारे बहुत से स्टूडेंट्स या वो न्यू कमर्स जो फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, स्पेशली अमेज़न फ्रीलांसिंग में, मोस्टली वो क्वेश्चन करते हैं कि आप एक सिंगल स्किल पे फोकस करने के लिए क्यों कहते हैं, जबकि जब बिजनेस सिखाया जाता है तो उसमें अमेज़न बिजनेस से रिलेटेड सब स्किल्स को टच करवाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन फ्रीलांसिंग के पॉइंट पे आके सिंगल स्किल पे फोकस करने को क्यों कहते हैं? इसके एक तो अक्सर एक थोड़ा टेक्निकल साइज का रिप्लाई है जो अक्सर मैं दिया करता हूँ, और एक इसका थ्योरेटिकल रिप्लाई है, और इसका एक फिलोसॉफिकल रिप्लाई है। लेकिन फ्रीलांसिंग के ऊपर सिर्फ अगर मैं फ्रीलांसिंग अपवर्क की या फाइवर की या फ्रीलांसिंग इस तरह के मार्केट प्लेस की बात करूं, तो उसके ऊपर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। फर्ज करें आप सारा कुछ प्रोवाइड करती हैं, तो आप अपने टाइटल में किस कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे? Obviously वो ब्रॉड हो जाएंगे, मेजर सिर्फ आ जाएंगे। आप कहेंगे Amazon एक्सपर्ट, तो क्या क्लाइंट ये सर्च कर रहा है कि मुझे Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, या ये सर्च कर रहा है कि मुझे Amazon एक्सपर्ट चाहिए? Obviously वो किस आप स्टक हो जाएंगे। और इमेजिन अगर आप इसको बहुत जेनेरिक रखते भी हैं कि Amazon एक्सपर्ट एंड यू हैव लिमिटेड कैपेसिटी इन योर टाइटल, और वहां पे आप लिखते हैं Amazon एक्सपर्ट, पीपीसी एक्सपर्ट, लॉन्च एक्सपर्ट। जब आप ये अपने कॉपीराइटिंग, लॉन्च, पीपीसी और डिजाइनिंग इस तरह के कीवर्ड्स डाल दिए, तो इमेजिन करें कि आपने वो एक वर्ड लिया है उसमें से, यानी कॉपीराइटिंग, डिजाइनिंग, लॉन्च, आपने उसको ऑप्टिमाइज टाइटल नहीं कह सकते। द रीजन बीइंग, जब आप ये कहेंगे कि आप एक कॉपीराइटर हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि आप Amazon कॉपीराइटर हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आप ऑप्टिमाइजर हैं, आप साथ में उसको कीवर्ड्स का उसमें मेंशन करेंगे, कीवर्ड्स का कीवर्ड मेंशन करेंगे आप। सो आप अपने टाइटल को पूरे को कीवर्ड्स, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसके अराउंड घुमाएंगे। अब उसमें अगर आपने डिजाइनिंग भी डाल दी, पीपीसी भी डाल दी, तो आपके पास तो कॉपीराइटिंग के अलावा कोई दूसरी जगह ही नहीं बचती जहां पे आप कोई दूसरा कीवर्ड डाल सके। तो इसका मतलब है यहाँ पे आके, ठीक है, वो दूसरी बात है जो है उसको हम किसी और टाइम में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर इस बात का आप मुझे आंसर कर दें कि आप अपनी प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करेंगी, आप किस चीज के ऊपर बिल्ड करेंगी, टाइटल कैसे बनाएंगी, आप स्पेसिफिक अपनी प्रोफाइल को किस तरह करेंगी, तो जेनेरिक रखेंगी तो जेनेरिक कितने लोग ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, वो लोग जो इस तरह का सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हमें कोई एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसके पास ये सारी तमाम तक चीजें मौजूद हो, तो वो मोर लाइकली एजेंसी को हायर करते हैं, क्योंकि एजेंसी के पास वो तमाम लोग होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जो Amazon के रिलेटेड एजेंसीज हैं उसमें डिजाइनर्स, कॉपीराइटर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट, पीपीसी एक्सपर्ट, ये सारे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो फिर लोग प्रेफर करते हैं एजेंसी के पास जाना। लेकिन इस केस में एक बंदा ऑलराउंडर है, वो तो सबसे पहले वो इंप्रेशन ही गेन नहीं कर पाएगा उतने, लेट अलोन कि आप सीटीआर या कन्वर्जन कितने लेकर आते हैं अपनी उस। अच्छा, ये आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मैं पूछने लगी थी कि फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेसेस जैसे अपवर्क ले लें, वो तो आपको एक टाइम में 3 प्रोफाइल्स भी बनाने की दे देता है, गुंजाइश दे देता है, तो आप अलग अलग कीवर्ड्स उधर भी तो लगा सकते हैं, एक जनरल प्रोफाइल के पीछे, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, तो इस तरह आप अलग अलग स्किल्स भी वहां पे शो कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे उसका आंसर दे दिया, तो फिर वो रैंक प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगी, क्योंकि जनरल प्रोफाइल हमेशा बाकी प्रोफाइल्स के साथ अटैच होती है, तो उनका आपस में इंटरलिंक होना बहुत जरूरी है। एक मेरा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन भी रेज हुआ है मेरे माइंड में कि अगर क्लाइंट ऐसा पर्सन नहीं ढूंढ रहा, तो ये कौन है जो वीएस मांग रहे हैं और वीए के नाम पे हर फॉर्मूला मांग रहे हैं कि उनको $300 दें और उनसे करोड़ों का बिजनेस खड़ा करवा लें? ये कौन लोग हैं?